अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अम्मी अक्सर शॉपिंग पर जाती रहती थी, मैं भी इनके साथ होता हूँ। अम्मी ड्राइविंग का बहुत शौक़ रखती हैं। पापा ने इन्हें एक छोटी गाड़ी घरेलू इस्तेमाल के लिए दी हुई है और मैं और अम्मी इस गाड़ी में मार्केट जाते हैं। अम्मी मुझे रोज़ नए नए खिलौने दिलाती हैं और मैं इनसे खूब खेलता हूँ। एक दोपहर मैं और अम्मी मार्केट गए हुए थे। अम्मी मुझे गाड़ी में छोड़कर एक दुकान के अंदर चली गईं। मैं गाड़ी में बैठा बोर हो रहा था, मुझे गर्मी भी लगने लगी। मैंने हाथ में एक जूस का पैकेट लिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। फिर मैं गाड़ी के पास ही टहलने लगा। अभी मुझे गाड़ी से निकले हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि एक कोने में एक बिल्ली नज़र आई। वो इधर उधर देख रही थी। मुझे यूँ लगा जैसे वो बिल्ली बहुत भूखी और प्यासी हो। मैं इसके पास पहुंच गया। मैंने एक पत्ता तोड़ा और इसमें थोड़ा सा जूस उंडेल कर बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली फ़ौरन ही जूस चट कर गई। मैंने थोड़ा सा जूस इस पत्ते में डाल दिया। बिल्ली इसे भी चट कर गई और फिर भूखी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने इधर उधर देखा और फिर बिल्ली को गोद में ले लिया। बिल्ली बड़ी ही प्यारी थी। इसके नरम नरम बाल बहुत अच्छे थे। मैं इसे उठाकर गाड़ी तक आ गया। अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्ली को घर ले जाऊं, लेकिन फिर अम्मी का ख्याल आया जो मुझे कोई भी जानवर पालने से मना करती थी कि जानवर के खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और अगर इसे खाने पीने की कोई तकलीफ़ हो तो पालने वाले को गुनाह मिलता है, लेकिन मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। मैंने जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट के नीचे से एक कपड़ा निकाला और बिल्ली को इस कपड़े में लपेट दिया और फिर इसे गाड़ी की पिछली सीट के नीचे छुपा दिया। बिल्ली भी बड़े इत्मीनान से गाड़ी की सीट के नीचे बैठ गई थी। मैं फिर गाड़ी से बाहर निकल आया। अभी मुझे इस काम से फारिग हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि अम्मी आ गई। इनके हाथ में सामान के पैकेट थे। मैंने इनके हाथ से सामान लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। फिर मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अम्मी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रास्ते में मैं डरता ही रहा कि कहीं बिल्ली अपनी जगह से निकलकर बाहर ना आ जाए, लेकिन बिल्ली अपनी जगह सुकून से बैठी रही और फिर हमारा घर आ गया। अम्मी ने गाड़ी गेट से अंदर खड़ी कर दी। फिर मुझे चाबी देते हुए बोली, बेटा ज़रा सामान निकाल कर अंदर ले आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ फिर खाना खाते हैं। ठीक है अम्मी जान, मैंने कहा और अम्मी के जाते ही गाड़ी की पिछली सीट से सामान निकाला और अंदर ले जाकर रख दिया। फिर मैं वापस गाड़ी तक आया। पिछली सीट के नीचे झांका तो बिल्ली वहीं मौजूद थी। मैंने कपड़े समेत इसे निकाला और फिर तेज़ी से घर के कोने में बने हुए स्टोर रूम की जानिब चल पड़ा, जहाँ पुराना सामान रखा हुआ था। स्टोर रूम में पहुंचकर मैंने बिल्ली को एक पुराने गत्ते के डब्बे में रखा और वापस अंदर आकर किचन में गया। फ्रिज में से दूध का छोटा डब्बा निकाला और फिर स्टोर के अंदर पहुंच गया। मैंने ढूंढकर एक ढक्कन तलाश किया और दूध का डब्बा खोलकर दूध इसमें उंडेल दिया। बिल्ली को डब्बे से निकाला और फिर इसके सामने दूध रख दिया। बिल्ली बड़ी तेज़ी से दूध पी गई। शुक्र था कि आज काम वाली की भी छुट्टी थी, इसलिए मुझे किसी ने नहीं देखा था। फिर मैंने बिल्ली को वापस डब्बे में रखा और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर आ गया। फिर मैंने अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ वगैरह धोया और बाल ठीक करके बाहर आ गया। अम्मी बाहर आ चुकी थी और खाना गर्म कर रही थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना शुरू कर दिया। अभी हम खाना ही खा रहे थे कि अब्बू का फ़ोन आ गया। अम्मी ने रिसीवर ऑन कर दिया। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ पापा, आप कब आ रहे हैं? बेटा यहाँ अभी काफ़ी काम है, अभी पूरा 1 महीना लग जाएगा। नहीं पापा, इतने दिन क्या करूँ बेटा, मुल्क से बाहर का काम है, अब रोज़ रोज़ तो आना जाना नहीं हो सकता, एक मरतबा काम ख़त्म करके ही आऊँगा। चलो अम्मा से बात करवाओ। अम्मी ने स्पीकर ऑफ करके मोबाइल कान से लगाया। इसके बाद अम्मी पापा से बात करने लगी। मैंने दिल में सोचा कि मेरा दिल इस नए खिलौने से लगा रहेगा। वाकई मेरी बोरियत इस बिल्ली से दूर हो जाएगी। मेरे दोस्त वगैरह हम सब मिलकर इस बिल्ली को देखभाल करेंगे। खाने के बाद अम्मी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और मैं फ़ोन के पास जाकर अपने दोस्त अरहम को कॉल करने लगा। थोड़ी देर के बाद फ़ोन अरहम ही ने उठाया था। हेलो अहमर। हाँ आमिर बोलो। यार कहाँ हो? घर पर बोर हो रहा हूँ, छुट्टियाँ भी बोर ही गुजर रही हैं। बोरियत दूर करने के लिए एक बेहतरीन खिलौना हाथ लगा है। अच्छा वो क्या? तुम आ जाओ बस, फिर देख लेना। ठीक, मैं आ रहा हूँ, अहमर ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अहमर मेरी पिछली गली में रहता था। मैंने गेट पर इसको रिसीव किया और इसे लेकर स्टोर रूम तक आ गया। फिर मैंने गत्ते के डब्बे को खोला। बिल्ली अपनी जगह पर बैठी हुई थी।
अहमर भी इसे देखकर बहुत खुश हो गया। अहमर ने इसे निकालकर खूब प्यार किया और मुझसे कहने लगा, इसे लेकर कहीं बाहर चलते हैं। फिर शाम हो गई और मैं अम्मी से इजाज़त लेकर बाहर खेलने आ गए। अहमर भी मेरे साथ था। हम लोग बिल्ली के साथ खूब खेलने लगे, फिर वापस अपने घर आ गए। अहमद ने बड़ी चालाकी से बिल्ली को स्टोर रूम में अपनी जगह पर रख दिया और वापस अपने घर चला गया। मैं घर के अंदर आ गया। मुंह हाथ धोकर मैंने टीवी ऑन कर लिया। अम्मी ने मुझे नगेट्स बना कर दिए और मैं टीवी के दौरान नगेट्स खाने लगा और अम्मी के साथ टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मी से आँख बचाकर मैंने फ्रिज से थोड़ा दूध निकाला और बिल्ली के पास स्टोर रूम में पहुँच गया। बिल्ली अपनी जगह पर मौजूद थी। इसने मुझे सर उठा कर देखा और मैंने इसे प्यार किया। फिर मैंने दूध ढक्कन में उलट दी और बिल्ली ने इसे पी लिया। फिर वो सारा दूध पी गई और इसके बाद भी भूखी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने सोचा कि शायद दूध से इसका पेट नहीं भरता होगा, इसलिए थोड़ा सा गोश्त का इंतज़ाम करना होगा। गोश्त कहाँ से मिलेगा? क्या फ्रिज से? हाँ, ये ठीक रहेगा। किसी भी शॉपर से 1-2 बोटी निकाल लूँगा, अम्मी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर दूसरे दिन अम्मी काम वाली से कपड़े धुलवा रही थी। मैं जल्दी से किचन में गया और फ्रिज में से मुर्गी के गोश्त का एक शॉपर निकाला और इसमें से 2 बोटियाँ लीं और धोकर एक छोटे शॉपर में रख ली। फिर अम्मी से नज़र बचाकर स्टोर रूम में दाखिल हो गया। स्टोर रूम में पहुंचकर मैंने डब्बे से बिल्ली को निकाला और गोश्त की बोटियां इसके सामने डाल दी। बिल्ली ने बड़े मज़े से दोनों बोटियां चट कर लीं। इसके बाद मैंने बिल्ली को वापस गत्ते के डब्बे में बंद कर दिया। फिर इस दिन अम्मी ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। वापस आया तो मैंने देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरा दिल धड़क से हो गया। इसका मतलब है अम्मी स्टोर रूम में है। अब अम्मी को पता चल जाएगा और वो बिल्ली को बाहर फेंकवा देंगी। मैं भाग कर स्टोर रूम पहुँचा तो मैंने देखा कि बिल्ली गत्ते के डब्बे से बाहर है और अम्मी दोनों हाथ कमर पर रखे बिल्ली के पास खड़ी हैं। अम्मी, आमिर बेटा, ये तुम लाए हो ना? अम्मी ने बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो अम्मी, ये मैं लाया हूँ। बेटा, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि बेज़बान जानवर अगर पाला जाए तो इसे खाने पीने के तमाम इंतज़ाम करना आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। जी अम्मी, मैं इसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। क्या मतलब है? अम्मी, मैं इसके खाने पीने के लिए गोश्त वगैरह फ्रिज से निकाल लाता हूँ। एक और बुरी बात, चलो माफ़ किया तुम्हें, अब इसका खाने पीने का इंतज़ाम सही तरीके से करो। जी अम्मी। फिर मैंने अम्मी के साथ बाज़ार जाकर बिल्ली के लिए खाने पीने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी और खुशी खुशी वापस आ गया। फिर मैंने बिल्ली को थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें खिलाई। बिल्ली भी बहुत खुश थी। यहाँ अहमर भी अक्सर आ जाता और हम बिल्ली के साथ खूब खेला करते थे। अम्मी भी इससे मुतमईन थी कि मुझे घर के अंदर एक मसरूफ़ियत मिल गई थी। बिल्ली अक्सर स्टोर रूम में रहा करती थी। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। काम वाली कपड़े धो रही थी, मैं अपना छुट्टियों का होमवर्क कर रहा था। अम्मी अपने बेडरूम में थी। अचानक काम वाली घबराकर अंदर आई और मुझसे बोली, साहब, बिल्ली ने वॉशिंग मशीन का तार पकड़ लिया है। वॉशिंग मशीन का तार पकड़ लिया है? लेकिन वॉशिंग मशीन तो घर के अंदर है और बिल्ली स्टोर रूम में रहती है, फिर इसने तार कैसे पकड़ लिया? साहब, हम कपड़े धो रही थी, हमने देखा कि बिल्ली अचानक ही कहीं से निकली और इसने तार मुंह में ले लिया। चलो, मैंने कहा और तेज़ी से भागता हुआ वॉशिंग मशीन के पास पहुंचा। मैंने वॉशिंग मशीन की चारों तरफ देखा, लेकिन बिल्ली मुझे कहीं नज़र नहीं आई। काम वाली भी मेरे पीछे पीछे वहाँ तक आई थी। मैंने काम वाली से पूछा, कहाँ है बिल्ली? अभी तो यहीं थी, इसने वॉशिंग मशीन का तार मुँह में पकड़ा हुआ था और तड़प रही थी। लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। बिल्ली यहाँ कहाँ नज़र आ रही है, ज़रा बताओ। काम वाली ने इधर देखा मगर शर्मिंदगी से होकर कहने लगी, हो सकता है मेरा वहम हो। वहम नहीं, लगता है तुम्हें जागते में ख्वाब नज़र आते हैं। देखो यहाँ कहाँ है बिल्ली? मैंने तो हर जगह तलाश कर ली। मैंने हंसते हुए कहा, चलो स्टोर रूम में देख लेते हैं। मैं इसके साथ स्टोर रूम में गया और गत्ते के डब्बे में देखा तो बिल्ली वहाँ मौजूद थी। देखो, ये रही बिल्ली और तुम कह रही थी कि बिल्ली ने तार मुँह में ले लिया। जी साहब, लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं अम्मी से कहूँगा कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दें, अपने घर रहकर आराम करो। साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, लेकिन काम पर ध्यान दो। ठीक है, मैं जाती हूँ, काम वाली ने कहा और वापस कपड़े धोने चली गई। मैंने ये सब बातें एक वहम ही की तरह समझकर नज़रअंदाज कर दी। लेकिन फिर एक और वाक़या हुआ। इस रात मैं और अम्मी कमरे में सो रहे थे कि अचानक अम्मी ने मुझे झंझोड़कर उठा दिया। आमिर बेटा, उठो, देखो बाहर किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं आँख मलता हुआ उठ बैठा। बाहर इस वक्त? लेकिन अम्मी, बाहर कौन है? कोई तो है बेटा, मुझे डर लग रहा है। चले बाहर चलकर देख लेते हैं। नहीं, बाहर ना जाओ इस वक्त, तो फिर सो जाएं।
फिर मैंने कहा और चादर तान ली। लेकिन आमिर मुझे नींद कैसे आएगी? मम्मी ये आपका वहम है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा तुमने महसूस किया है कि जब इससे ये बिल्ली आई है माहौल अजीब सा हो गया है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस बिल्ली की वजह से तो मेरा दिल लगा रहता है। पहले तो मैं बोर ही दिन गुजारता था, अब एक मसरूफियत हाथ लग गई। अच्छा चलो सोने की कोशिश करो, अम्मी ने कहा और ख़ुद भी सोने के लिए लेट गई। फिर मैं भी करवट बदल कर लेट गया। लेकिन अभी मुझे लेटे हुए 3 मिनट ही हुए थे कि मेरा हाथ किसी नरम चीज़ से टकराया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने देखा कि बिल्ली मेरे पास मज़े से बैठी है। मैं उछलकर बेड पर खड़ा हो गया। अम्मी भी मेरे साथ ही उठ गई। अम्मी वो देखें, बिल्ली मेरे पास है। अम्मी भी खौफजदा हो गई थी। इन्होंने मेरे इशारे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ इन्हें बिल्ली नज़र नहीं आई। अम्मी ने कहा, बेटा कहाँ है बिल्ली? अम्मी अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? आमिर मेरा ख्याल है हमें स्टोर रूम में जाकर चेक करना चाहिए। बिल्ली वहाँ नहीं है तो फिर घर के अंदर होगी। चलें अम्मी, मैंने कहा। फिर हम डरते डरते बाहर निकले और स्टोर रूम तक पहुँच गए। स्टोर का दरवाज़ा खुला, अंदर मध्यम बल्ब रोशन था और इस रोशनी में एक अजीबोगरीब मंजर नुमाया था। अंदर एक औरत बिल्ली के डब्बे के पास दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी और बिल्ली को प्यार कर रही थी। हमारे कदमों की आवाज़ से वो औरत हमारी तरफ मुड़ी और हमारी चीख निकल गई। इस औरत की आंखें बिल्ली की तरह लकीर की शक्ल में थीं और वो बड़ी बेहानक लग रही थी। अभी हम इसी खौफ में थे कि बिल्ली के मुंह से इंसानों जैसी आवाज़ निकली थी। आमिर मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, तुम और तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छे हैं। तुम लोगों ने मेरा जिस तरह ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन तुम तो बोल भी नहीं सकती हो, क्या तुम बोलने वाली बिल्ली हो? आमिर मेरे मौसी, मैं दरअसल बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक जिन ज़दा हूँ। मैं और मेरा दोस्त तुम्हारी दुनिया में सैर करने आए थे। हमने बिल्ली की शक्ल अख्तियार कर ली और फिर एक जगह मैं अपने दोस्त से बिछड़ गया। इसके बाद तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे अपने घर ले आए। तुमने मेरी बहुत खातिर की। ये मेरी अम्मी है और इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। अब ये मुझे अपनी दुनिया में वापस ले जाएंगी और अब तुमसे बिछड़ने का वक्त आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कहा और फिर मैं रोने लगा। मेरी मम्मी ने मुझे भींच लिया था। फिर अम्मी ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है बहन, मेरा बेटा बहुत शरारती है। ये आपकी दुनिया में आ गया था। ये तो शुक्र है कि इसने आप लोगों को तंग नहीं किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ देती हूँ कि मेरा रब आपको हर खुशी से नवाजे, आपके घर पर रहमतें और बरकत नाज़िल हों। अच्छा आप हमें इजाज़त दीजिए। अम्मी इन्हें रोकें, बिल्ली ने कहा और औरत की गोद से उतरकर आमिर के पास आ गई। आमिर ने बिल्ली को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। फिर इसकी अम्मी ने बिल्ली को अलग किया और बिल्ली वापस इस औरत की गोद में चली गई। फिर इस औरत ने कहा, अलविदा आमिर, अलविदा मेरी बहन। ये कहकर औरत ने स्टोर रूम के दरवाजे से बाहर कदम रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गायब हो गई। मैं और अम्मी जान परेशान जगह पर खड़े रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।